चलो जी स्टार्ट करें। लाइव। चलो जी ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो जी, लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। लास्ट क्लास में जो समझाया था समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, लास्ट क्लास में जो कंसेप्ट समझाया था वो समझ में आया कि नहीं? चलिए बस क्विक रिकैप करते हैं बच्चे। लास्ट क्लास में क्या समझाया था बच्चे? जब भी हम इस टॉपिक की बात करें, इस टॉपिक से एग्जामिनर आपसे 4 तरह के सवाल पूछता है। पहला होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैमिली ट्री, दूसरा होता है बच्चे सांकेतिक रिश्ता, कोडेड रिलेशनशिप, तीसरा होता है इशारा करते हुए सवाल, पॉइंटिंग क्वेश्चन, और लास्ट होता है फैमिली ट्री प्लस प्रोफेशन। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बेसिक से एडवांस लेवल तक यही 4 तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। मोस्टली इनमें से क्या आएगा, या 100% क्या आएगा, तो यही आएगा भाई, कोडेड रिलेशनशिप एग्जाम में आएगा, और टीयर 2 में आपका फैमिली ट्री प्लस प्रोफेशन आएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट पर टाइम लगाया था, आज हम धीरे धीरे सवालों को स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे कि जब भी कोई भी सवाल फैमिली ट्री पे आता है, कोई भी सवाल जब भी परिवार का वृक्ष पे आएगा, तो वैसे सवालों का आंसर एग्जाम में कैसे देंगे। साथ में क्या समझा था बच्चे कि जब भी कोई भी सवाल ब्लड रिलेशन का आएगा, मेरा काम क्या है बच्चे, माई जॉब इज टू ड्रॉ वन फैमिली ट्री। मुझे क्या करना है बच्चों, एक परिवार का वृक्ष बनाना है। ये परिवार का वृक्ष क्या होता है बच्चे, सवाल को पढ़ने के बाद मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा चार्ट प्लॉट करूंगा। इस चार्ट के अंदर परिवार के सारे सदस्य होंगे, और इस चार्ट को देख के किसी भी 2 व्यक्ति का रिश्ता बता पाऊंगा। मतलब इस पूरे टॉपिक में आपको यह समझना है कि जब भी हम कोई भी रिश्ते की बात करें, फादर मदर, बेटा बेटी, पति पत्नी, कोई भी रिश्ता आ जाए, चाचा मामा, उसको हम परिवार के वृक्ष में कैसे दर्शाते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने समझा था बच्चे कि जब भी कोई भी ऐसा रिश्ता, जब भी वो माता पिता की बात करे, फादर मदर की बात करे, बेटा बेटी भाई बहन, इसको कैसे दर्शाते हैं। जैसे समझाने के लिए मान लो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता। तो क्या समझाया था बच्चे, देखो जी, ये जो रिश्ता दिया होता है ये हमेशा किसका होता है, आगे वाले व्यक्ति का होता है। ये जो रिश्ता हमेशा जो दिया होता है ये किसको दर्शाता है, आगे वाले व्यक्ति को। मतलब अगर एग्जामिनर बोल रहा है कि P इज द फादर ऑफ Q, P Q का पिता है, तो पिता कौन होगा बच्चे, P। पिता कौन होगा, P। Q उसका बेटा भी हो सकता है और बेटी भी। इसका मतलब इस कथन के अंदर हम 2 पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं, 2 जनरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जनरेशन क्या होता है बच्चे, तो क्या समझाया था बच्चे, कोई भी पीढ़ी कैसे बनती है। जैसे मैं बोलता हूं मेरे परिवार में एक पीढ़ी किसकी है, मेरी है, उसमें कौन आएगा, मैं आऊंगा, और मेरे साथ मेरे परिवार के और कुछ सदस्य भी आएंगे। तो कौन कौन से सदस्य आएंगे ये कैसे पता करते हैं, तो सिंपल कंसेप्ट क्या बोलता है बच्चे, मेरे परिवार में हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र मेरे उम्र के आसपास है, वो मेरे साथ आके मेरी एक पीढ़ी को बनाएगा। जैसे मेरी पीढ़ी में कौन कौन आएगा, मेरा भाई, मैं आ गया, साथ में मेरा भाई, साथ में मेरी बहन, मेरी पत्नी, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और कजन। भाई ये जितने भी लोग हैं मेरे परिवार में, इन सब की उम्र क्या होगी, मेरे उम्र के आसपास होगी। तो ये सारे लोग मिलकर एक पीढ़ी को बनाएंगे, और ये पीढ़ी किसकी है, मेरी। अब आ जाओ, अगर ये पीढ़ी मेरी है तो मेरे ऊपर कौन आएंगे, मेरे माता पिता। या आपके ऊपर कौन आएंगे, आपके ऊपर किसकी पीढ़ी होगी, आपके माता पिता की। और साथ में हर वो व्यक्ति आएगा जिसकी उम्र आपके माता पिता के आसपास हो। मीन्स कौन आएगा, माता पिता, साथ में चाचा मामा, बुआ मासी, ससुर जी और सासू माँ। ये सारे लोग आपसे क्या होंगे, एक पीढ़ी ऊपर होंगे। उनके ऊपर कौन आएंगे, आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी और नानी जी। उनके ऊपर कौन, परदादा, परदादी, परनाना और परनानी। आपके बाद कौन, आपके बच्चे, और उसके बाद कौन, उनके बच्चे। मतलब किसी भी ब्लड रिलेशन में हम इसी 6 पीढ़ी के बारे में बात करेंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे, इसके नीचे नहीं जाएंगे। कोई भी कथन आएगा वो हमेशा इनमें से किसी के बारे में बात करेगा। अब करना क्या बच्चे, अब करना क्या, आप जब भी किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो सबसे पहले ये देखो, जो रिश्ता दिया हुआ है, जो रिश्ता दिया हुआ है, क्या वो आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में होगा या वो आपसे नीचे वाली पीढ़ी में होगा। अगर ऊपर वाली होगा तो क्या लिखेंगे, प्लस, और जितने पीढ़ी का अंतर होगा उतना लिखेंगे। तो इसको फादर को क्या लिखेंगे, +1, माँ को क्या लिखेंगे, +1 एंड सो ऑन। सेम एज जब भी दादा दादी आ जाए क्या लिखेंगे, +2, परदादा परदादी +3। मेरे बाद मेरे बच्चों को क्या लिखूंगा, -1। मतलब बेटा बोले -1, बेटी बोले -1, भतीजी भांजी बोले -19, भतीजा भांजा बोले -1। साथ में कौन आएगा, दमाद। दमाद किसको बोलते हैं बच्चे, दमाद होता है मेरी बेटी के पति।
मतलब मेरा जो दामाद होगा वो किसके साथ होगा, मेरी बेटी के साथ होगा, मतलब वो किस में आएगा, -1, और साथ में बहू। बहू किसको बोलते हैं, बेटे की वाइफ। अरे क्लियर, साथ में। इसके बाद इनके बच्चे क्या होंगे, -2। मेरे साथ जो भी होगा उसको क्या मानूंगा, 0। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी भी स्टेटमेंट में एग्जामिनर फादर मदर की बात करेगा तो मैं क्या बोलूंगा, एक पीढ़ी का अंतर होगा, एक एरो आएगा। ऊपर कौन आएगा, जो माता पिता, नीचे कौन आएगा, जो बेटा बेटी। जैसे अब इस पे आओ बच्चे, ये स्टेटमेंट दिया, पी इज द फादर ऑफ क्यू। तो फादर का मतलब क्या होता है, मेरे पिता मुझसे क्या होंगे, एक पीढ़ी ऊपर। तो पिता को क्या लिखूंगा, +1। 1 का मतलब क्या हुआ, एक पीढ़ी का अंतर, मतलब एक एरो हमारे बीच में आएगा, एक एरो। प्लस का मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा, ऊपर। प्लस का मतलब ऊपर, तो ऊपर कौन आएगा बच्चे, पी, नीचे कौन आएगा, क्यू। अरे ठीक है, बस फैमिली ट्री बनाना सीख जाओ बच्चे, कुछ नहीं, हल्का सा, हल्का नहीं, भयंकर दर्द उठेगा जब हम आएंगे कोडेड पे। आपको भयंकर दर्द उठने वाला है अगली क्लास में, कल की क्लास में। आज दर्द नहीं होगा, आज बड़े आराम से निकल जाओगे, लेकिन दर्द कब उठेगा, कल की क्लास में, और फिर परसों आराम आएगा। 24 घंटा दर्द रहेगा, परेशान मत होना, ठीक है, क्योंकि वो सबसे टिपिकल टाइप है, उसको समझाना और समझना दोनों खतरनाक काम है। तो जब मैं समझाऊंगा मुझे दर्द होगा, आपको तो भयंकर दर्द उठेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आराम होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ 5, 6, 7 सवाल के बाद यू विल बी एब्सोल्युटली ओके, डोंट वरी, मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है जी। आओ जी नेक्स्ट वन। फिर बोलता है बच्चे, आर इज द मदर ऑफ एस। माँ के लिए क्या बोलेंगे, +1। माँ क्या होगी, मुझसे एक पीढ़ी ऊपर। 1 का मतलब क्या हुआ, एक एरो। प्लस, प्लस किसके लिए बोला गया, आर। आर मतलब क्या होगा, ऊपर। वैसे भी माँ ऊपर होगी और बच्चे कहां होंगे, इसके नीचे। अरे ठीक है, नेक्स्ट वन। TU का पुत्र है, पुत्र का मतलब बेटा। बेटा मतलब क्या हो गया, मेरे से एक पीढ़ी बाद, -1। 1 का मतलब एक एरो। माइनस किसके लिए बोला गया, T के लिए। माइनस का मतलब क्या होता है, नीचे। तो T कहां पे आएगा बच्चों, नीचे, और ऊपर कौन आएगा, यू। सेम, बेटी के लिए -1, एक एरो। माइनस किसके लिए बोला गया, X, ऊपर कौन, Y। ग्रैंडफादर क्या होते हैं, +2। ग्रैंडफादर क्या होते हैं, +2। तो +2 का मतलब क्या हुआ, 2 एरो। प्लस किसके लिए बोला गया, A, और नीचे कौन, B। यहां तक ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चे, जब भी हम किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, पहले देखो रिश्ता क्या दिया हुआ है, ठीक है जी, रिश्ता दिया हुआ। उसके बाद क्या देखेंगे, किसका जेंडर गिवन है। गलती से जेंडर को मत छोड़ देना। अगर आपने जेंडर देखने में गलती किया, रायता फैल जाएगा, सीधे +2 की जगह मिलेगा -0.5। आज वो क्या बोलेंगे, फादर कौन है बच्चे, फादर कौन है, P। तो अगर वो फादर है मतलब वो क्या होगा, मेल, पुरुष। तो कोई भी पुरुष की बात करेंगे उस पर क्या इस्तेमाल करेंगे, स्क्वायर, और महिला के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सर्कल। तो यहां पे फादर कौन है बच्चे, P। तो P के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बच्चे, ये जो रिश्ता होता है आगे वाले का, इसलिए जेंडर भी किसका मालूम चलेगा, आगे वाले का। केवल पति पत्नी एक ऐसा रिश्ता होगा जहां पर दोनों का जेंडर मालूम चलेगा, लिंग मालूम चलेगा। अदरवाइज बाकी रिश्ते में ऐसा नहीं होगा। हमेशा किसका मालूम चलेगा, आगे वाले का। जैसे R इज द मदर ऑफ S, R S की माँ है। तो माँ कौन है बच्चे, R। माँ है मतलब फीमेल, तो क्या करेंगे, सर्कल। आ जाओ, बेटा। बेटा कौन है बच्चे, T। तो T के ऊपर क्या आ जाएगा, डब्बा। U उसके पिता भी हो सकते हैं और माँ भी। अरे समझ में आ रहा है, लास्ट क्लास में कर चुके हैं। नेक्स्ट वन, बेटी। बेटी कौन है बच्चे, X। तो X के ऊपर क्या, गोला, और इसके ऊपर क्या, स्क्वायर। ठीक है, 2 बातों का ध्यान रखना है जब भी मैं किसी भी कथन को पढ़ूंगा। 2 बातें दिमाग में डालना है आपको। पहला, रिश्ता क्या दिया हुआ है वो देखेंगे, और उसके बाद किसका जेंडर गिवन है। जेंडर आमतौर पे आगे वाले का मालूम चलेगा, लास्ट वाले का नहीं मालूम चलेगा। आओ जी, फिर आते, जब भी किसी भी सवाल में मुझे भाई बहन को दर्शाना हो, भाई बहन। भाई बहन का मतलब क्या होता है, सगे भाई और सगे बहन की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं सिंबल क्या इस्तेमाल करूंगा, इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है वो रिश्ता किसका है, भाई बहन का। जैसे बोल दिया P भाई है Q का, या P Q का भाई है, तो भाई के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू। P और Q में क्या आ गया, इक्वल टू। और भाई कौन है बच्चे, P। तो P के ऊपर क्या आ गया, डब्बा। Q उसका भाई भी हो सकता है और बहन भी। सेम, R S की बहन है, बहन के लिए इक्वल टू, R के ऊपर क्या आ गया, गोला। नेक्स्ट वन, U और V दोनों क्या दिया हुआ है, भाई हैं। इसका दोनों में आएगा इक्वल टू, और दोनों पे क्या आएगा, डब्बा, और लास्ट में दोनों पे क्या आएगा, गोला। अरे ठीक है, अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों मुंह बना बैठो, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो हमने क्या देखा बच्चे, माता पिता को कैसे शो करेंगे ये मालूम चल गया, बेटा बेटी के लिए भी एरो आएगा मालूम चल गया, दादा दादी पोता पोती ये भी मालूम चल गया, भाई बहन मालूम चल गया, बच कौन गया, पति पत्नी, बच कौन गया, पति पत्नी। तो जब भी वो कोई भी शादीशुदा जोड़े के बारे में बात करेगा, पति पत्नी के बारे में बात करेगा, मेरा सिंबल होगा इक्वल टू साइन बट एरो एट दी लास्ट, ये सिंबल का प्रयोग करेंगे। इक्वल टू लगाओगे तो क्या बन जाएंगे, भाई बहन, एरो लगा दूंगा तो क्या बन जाएंगे, पति पत्नी। इसलिए ध्यान से लगाना, मालूम चला भाई बहन में एरो लगा के बैठे हुए हैं, फिर रहता फैल जाएगा। ध्यान से आओ जी, क्या बोलता है बच्चे, पी पति है क्यू का, तो पति के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू एरो एट द लास्ट। तो इन दोनों के बीच में ये आ गया, पति कौन है, पी, तो पी के ऊपर क्या आ गया, डब्बा। इवन दो क्यू के बारे में नहीं बताया गया, बट इस टॉपिक में हम ये नहीं मानेंगे दो पुरुष आपस में शादी करेंगे, ये नहीं मानते। तो अगर ये मेल है तो ये क्या हो गया, फीमेल। ठीक है, ये हमने किया था लास्ट क्लास में। चलो जी, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो ये डायरेक्ट खत्म हो गया। डायरेक्ट में पति पत्नी डन, बेटा बेटी डन, माता पिता डन, भाई बहन डन। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट का, कि जब भी कोई भी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट देगा इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो आप स्टार्ट करोगे, पहले आप बनाओगे उसके बाद मैं बनाऊंगा। चलो जी, अब मेरा आपके साथ पहला स्टेटमेंट बताओ जी, अगर ये दिया हुआ है एस इज द अंकल ऑफ टी, एस टी का चाचा मामा है, इसको फैमिली ट्री में कैसे दिखाओगे, बना के दिखाओ कॉपी पे। एस इज द अंकल ऑफ टी, एस टी के चाचा या मामा है, कैसे दिखाओगे, चाचा मामा को कैसे बनाएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। चाचा है, इज्जत देंगे, डब्बा लगाएंगे। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसा, हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, चाचा मामा क्या होंगे बच्चे, चाचा मामा कभी भी एक पीढ़ी में नहीं आ सकते। मेरे चाचा मुझसे ऊपर वाले पीढ़ी में एरो तो आएगा बच्चे, पक्की बात है। तो क्या, कहाँ बनाया, क्या बनाया, तो ये सब क्या बनाया, ये सब, हाँ ओके, कहाँ, कहाँ बनाया बच्चे, गोला बना दिया चाचा को। ओ प्लस में, कोई बात नहीं, अपना सिंबल इस्तेमाल, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, प्लस ठीक है, ओके डन है। अच्छा ओके, चलो हाँ जी बेटा दिखा दो, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चे, ध्यान देंगे सारे बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे, बोर्ड पे आ जाओ जी। आपने बना लिया, मेरी बारी, ध्यान सुनना। देखो बच्चे, कुछ बहुत सारे बच्चों ने क्लास में ऐसे बनाया, आप बताओ क्या ये सही है, क्या क्या ये सही है, क्या, क्यों सही नहीं है बच्चे। एक चीज लास्ट क्लास में समझाया था, याद करो इस स्लाइड को, मैंने क्या बोला था, इस एरो के ऊपर केवल और केवल कौन आएगा, माता पिता, और एरो के नीचे केवल और केवल कौन आएगा, बेटा बेटी। ठीक है, एरो के ऊपर और कोई नहीं आ सकता बच्चे। ये एरो क्या दर्शाता है, पीढ़ी में अंतर, तो उसके जस्ट ऊपर आएंगे माता पिता, जस्ट नीचे कौन आएगा, बेटा बेटी। तो अब समझो बच्चे, अगर आपने ऐसे बनाया, अगर आपने ऐसे बनाया, इसका मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो, एरो के जस्ट ऊपर एस आ गया, मतलब एस होंगे या तो उसके फादर या मदर। डब्बा का मतलब मेल, मेल का मतलब फादर। तो आपने मुझे बना के दिखा दिया एस फादर है टी के, एस टी के पिता है, लेकिन मैंने पिता ने क्या मांगा, चाचा मामा, तो ये तो गलत है। ठीक है, अरे ठीक हो, अब आ जाओ। तो जब भी कोई भी इनडायरेक्ट आता है, इसको बनाए कैसे, एग्जाम में कैसे बनाए, तो देखो ध्यान सुनना, कैसे बनाएंगे। तो जब भी कोई भी इनडायरेक्ट रिश्ता आता है ना बच्चे, जब भी कोई भी इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रिश्ता आता है, तो एक काम करो, अपने आप को भी सवाल में जोड़ लो। आप अपने आप को इस सवाल में जोड़ दो। ध्यान सुनो बच्चों, अब करेंगे कैसे। सबसे पहले देखो, अंकल कौन है बच्चे, एस, अंकल कौन है, एस। तो मैं अपने आप को मान लेता हूं टी। मैंने अपने आप को क्या मान लिया, टी। मैंने अपने आप को मान लिया, इसका यह मतलब नहीं है कि टी मेल होगा, ऐसा कुछ भी, जेंडर एज्यूम नहीं करेंगे।
सिर्फ इसको आसानी से बनाने के लिए मैंने क्या कर लिया, अपने आप को क्या मान लिया, टी। तो मैं बन गया टी और मुझे बनाने हैं मेरे चाचा मामा जिनका नाम क्या है, एस। अब चाचा मामा किसको बोलते हैं बच्चे, चाचा मामा बोलते हैं मेरे माता पिता के भाई, मेरे पापा के भाई मेरे चाचा, मेरी मम्मी के भाई मेरे मामा। इसका मतलब चाचा मामा क्या होता है, मेरे माता पिता के भाई। इसका मतलब अगर मुझे अंकल को बनाना है तो किसको बनाना पड़ेगा, अपने माता पिता को, और उनके भाई मेरे क्या होंगे, अंकल। अरे ठीक हो, अंकल किसको बोलते हैं, चाचा मामा। चाचा मामा किसको बोलते हैं, मेरे माता पिता के भाई। तो अगर मुझे अंकल बनाना तो किसको बनाना पड़ेगा, माता पिता को बनाना पड़ेगा। चलो जी बना देता हूं। मैंने अपना वो क्या जूम किया, टी। ठीक है जी, आओ जी। सबसे पहले बनाएंगे माता पिता। माता पिता के लिए क्या बोलेंगे, एरो लगा दो। एरो के ऊपर कौन आ गया, मेरे माता पिता। यहां आ गया मेरे माता पिता। ठीक है, उनका भाई। भाई के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू। तो इसके साथ बगल में इक्वल टू के साथ कौन आ गया, ऐसे। अंकल है, इज्जत देंगे, डब्बा लगाएंगे, ऐसा बनेगा। अरे क्लियर। अंकल किसको बोलते हैं, मेरे माता पिता के भाई। तो पहले मुझे माता पिता को बनाना पड़ेगा, उसके साथ किसको बनाना पड़ेगा, उनके भाई को। ठीक है, आओ जी सेकंड वन। सेकंड बना दो बच्चे, पी इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यू। पी क्यू का ससुर है। ससुर किसको बोलते हैं, वाइफ छोड़ दो, ऐसे बोलो। ससुर किसको बोलेंगे, ससुर किसको बोलेंगे बच्चे, आपका जो भी जीवन साथी है, आपके जो भी जीवन साथी है उनके पिता क्या होंगे, आपके ससुर। इसका मतलब अगर ससुर को बनाना है तो पहले किसको बनाना पड़ेगा, जीवन साथी को। पहले अपने जीवन साथी को बनाओ और उसके ऊपर लगा दो उनके पिता को, वो बन जाएंगे आपके ससुर। बनाओ जी। बहुत बढ़िया। जीवन साथी के पिता क्या हो गया, कोई दिक्कत, आराम से रिलैक्स, कोई बात। बेटा इसके जस्ट ऊपर कैसे आ सकता है, तो पिता हो जाएंगे। क्यों कहा है, हाँ क्यों कहा है, हाँ क्यों का जेंडर मालूम नहीं चलेगा ना, लास्ट वाले का जेंडर नहीं मालूम चलता। हाँ बिल्कुल सही है। कहाँ, क्यों का है, यहां क्यों को रख बेटा, कहां दिक्कत, दिक्कत हो रहा है। अपने आप को लास्ट वाला मानो बच्चे, लास्ट में किसकी बात कर रहा है, क्यों। अपने आप को क्यों मानो, फिर अपने जीवन साथी को बनाओ, उसके पिता को बना दो, हो तो गया। क्या करना है, जीवन साथी के पिता। आपको कैसे मालूम चला ये मेल है, अरे आगे, हाँ, हाँ? आपको कैसे मालूम चला, नहीं बेटा ऐसा कहां दिया हुआ है, हाँ बेटा, हाँ जी, हाँ जी सही है। इतना क्यों, उसकी भी शादी कर दिया, सासू भी बना दिया साथ में, इतना क्यों कर रहा है। हाँ जी, नहीं बेटा ये कहां पहुंच गया तू, तो कल की क्लास से बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करके बात समझाता हूं। हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई बात, रिलैक्स रिलैक्स। अरे कोई बात नहीं, अगर कोई बच्चों को कोई बात नहीं, अभी सब समझ में आएगा, टेंशन ना लो बच्चे, रुक जाओ, रिलैक्स। अब वो कैसे करेंगे, अब मैं क्या बोलूंगा, स्टेटमेंट क्या बोलता है बच्चे, पी क्यू का ससुर है। तो ससुर कौन है बच्चे, पी। ससुर कौन है, पी। तो मैं क्या बन जाऊंगा, क्यू। जब भी इनडायरेक्ट आता है ना बच्चे, इनडायरेक्ट का मतलब माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी के अलावा कोई भी रिश्ता दे वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट। तो जब भी इनडायरेक्ट आ जाए तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, लास्ट वाले को अपने आप को मान लो। मैं क्या बन गया अब, क्यों। मैं क्या बन गया, क्यों। मुझे बनाने हैं मेरे ससुर जी जिनका नाम क्या है, पी। तो ससुर किसको बोलते हैं बच्चे, ससुर वेरी ऑब्वियस है, मेरे पिता तो होंगे नहीं, मेरे ऊपर तो एरो नहीं आएगा, तो एरो किसके ऊपर आएगा, मेरे जो जीवन साथी है उसके पिता कौन होंगे, मेरे ससुर। तो अगर मुझे ससुर को बनाना है तो पहले किसको बनाना पड़ेगा, जीवन साथी को। चलो जी बनाते हैं, आओ जी। मैं आ गया क्यों, मैं बन गया क्यों। इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेल होगा, मेल फीमेल एज्यूम नहीं करेंगे। और वैसे मैं आपको हमेशा बोल चुका हूं बच्चे, जेंडर हमेशा किसका मालूम चलेगा, पी का। क्यू का तो वैसे भी मालूम चलेगा ही नहीं, तो दिमाग मत लगाओ। आओ जी, ये आ गया क्यू।
मेरे जीवन साथी, यहां पर आ गए मेरे जीवन साथी, स्पाउस, जीवन साथी, ठीक है। इसके पिता, पिता के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर एरो लगा दो, ऊपर कौन लगा दो, पी। ससुर जी है, इज्जत देंगे, डब्बा लगाएंगे। अरे क्लियर, हाँ डब्बा बच्चे, हाँ जी ठीक है। चलो आओ जी नेक्स्ट वन बना दो। ए दामाद है बी का, दामाद किसको बोलते हैं, हाँ जी बेटी के पति। तो पहले किसको बनाना पड़ेगा, बेटी को, तो अपने नीचे अपनी बेटी को बनाओ और फिर उसके पति को बनाओ। दामाद है, इज्जत दे दो, खत्म है। बेटी के पति, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये फादर मदर क्यों लिख दिया, यहाँ तो बी होगा ना, नहीं वो नहीं, जो है उस व्यक्ति का नाम लिखना, वो बी है ना। हाँ फादर कोई भी, लेकिन वो व्यक्ति कौन है, बी है ना, तो बी लिखो वहां पर। शाबाश, इज्जत दे दिया। ये क्या बनाया, देखो ससुर, बात, दामाद किसको बोलते हैं, वाइफ का बेटा, मेरी वाइफ का बेटा मेरा दामाद, नहीं बेटा, दामाद किसको बोलते हैं, बेटी के पति। तो आप अपने आप को क्या मानोगे, बी, ठीक है। लास्ट वाला, बेटी कैसे बनेगी, ये आ गई बेटी, और इसके पति कौन है, आपके दामाद, ऐसे बेटी के पति, एरो के नीचे बेटा बेटी आता है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होती। हाँ जी, ठीक है, चलो आओ जी बनाए। ये क्या बोल रहा है बच्चे, बी, ए दामाद है बी का, ए दामाद है बी का। तो अपने आप को मैं क्या मानूंगा, बी, लास्ट वाला मानना है अपने आप को, क्या माना, बी। मुझे बनाना है मेरा दामाद जिसका नाम क्या है, ए। दामाद और वेरी ऑब्वियस मेरा बेटा तो होगा नहीं, दामाद डायरेक्टली मेरा बेटा तो नहीं होगा, मतलब मेरे नीचे तो ए नहीं आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, दामाद किसको बोलते हैं, मेरी जो बेटी है, मैं यहां पे हूं, मेरी बेटी आ जाएगी मेरी नीचे, और उसके पति मेरे क्या होंगे, दामाद। मेरी बेटी के पति मेरे क्या होंगे, दामाद। तो चलो जी बनाते हैं, मैं बन गया बी। तो अगर मुझे दामाद बनाना तो पहले किसको बनाना पड़ेगा, बेटी को। तो एरो के नीचे आता है बेटा या बेटी, गोला दर्शा रहा है बेटी। अगर डब्बा लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, बेटा, ठीक है। एरो के नीचे गोला का मतलब ये क्या है, मेरी बेटी, और इसके पति, पति के लिए शादीशुदा जोड़ा बना दो और इसको लगा दो ए। दामाद है, इज्जत देंगे, डब्बा लगाएंगे। अरे ठीक है, बेटी के पति होते हैं मेरे दामाद, तो मेरी बेटी का मतलब तो जब भी बेटा बेटी बनाना हो एरो के नीचे बेटा बेटी आएगा, जब भी माता पिता बनाना हो एरो के ऊपर माता पिता आएगा। अंतर क्या होगा, बेटी बनाना होगा एरो के नीचे डब्बा, गोला लगा दूंगा, बेटा बोलेगा एरो के नीचे क्या लगा दूंगा, डब्बा। अरे ठीक हो, चलो आओ जी जरा ये बना दो, टी इज द मदर इन लॉ ऑफ यू, टी यू की सास है, बनेगा ससुर की तरह, बस अंतर जेंडर का होगा। ससुर किसको बोलते हैं बच्चे, मेरे जीवन साथी के पिता। सास क्या होती है, मेरे जीवन साथी की मां। दोनों में कॉमन क्या है, जीवन साथी, बस माता और पिता का अंतर होगा। हाँ जी बनाओ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस इसके ऊपर आएगा यहाँ, इसको हल्का सा बगल में कर लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं, तो ये क्यों मिला, यूएस होगा, इसके ऊपर यहाँ पे आएगा टी। हाँ जी, कहाँ बनाया, ए भी बना के बैठा हुआ है टी यू के बाद। और कहाँ है उसमें, लापड़ मारूंगा, पागल बना रहा है। और कहाँ से आ गया उसमें, ये देखो अब समझ में आया, ठीक है, ठीक है। अरे बन जाएगा बेटा, परेशान नहीं होते, डोंट वरी, अभी स्टार्ट किया है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो मोस्टली बच्चों ने बना लिया, हाँ बेटा बना, बहुत बढ़िया। छुपा रुस्तम है तू, शांति से बैठा हुआ पीछे। आओ जी बनाते हैं।
क्या बोलता है बच्चे, टी यू की सास है। सास किसको बोलते हैं, मेरे जीवन साथी की माँ। मतलब अगर सास बनाना है तो आपको किसको बनाना पड़ेगा, अपने जीवन साथी को। अगर सास बनाना है तो पहले किसको बनाना पड़ेगा, अपने जीवन साथी को। और उसकी माँ कौन होगी, आपकी सास। चलो जी बनाते हैं। अपने आप को क्या मानेंगे, आखिरी वाला। जब भी इनडायरेक्ट आएगा अपने आप को क्या मानेंगे, आखिरी वाला। मैं बन गया यू। आ जाओ, मेरी सास मतलब मेरे जो जीवन साथी है, यहां पे कौन आ गया, मेरे जीवन साथी। इस इनकी माँ, माँ के लिए क्या करेंगे, एरो के ऊपर कौन आते हैं, माता पिता। माँ है मतलब सास है मतलब इज्जत देंगे, गोला लगाएंगे। अरे क्लियर। आओ जी नेक्स्ट वन। आर बहू है एस की, बहू बना दो। बहू बिल्कुल दामाद की तरह बनेगा। अंतर क्या होगा, दामाद क्या होता है, बेटी के पति। बहू क्या होता है, बेटे की वाइफ। तो पहले बेटा बनाओ और फिर उसके वाइफ को बना दो। हाँ जी बन गया। कैसे बनाएंगे बच्चे, आर बहू है एस की, तो मैं क्या मानूंगा अपने आप को, एस। मैं ऐसे आ गया। अब आ जाओ बहू। बहू किसको बोलते हैं, बेटे की पत्नी, बेटे के जीवन साथी, कुछ भी बोलो। तो अगर मुझे बहू बनाना तो पहले किसको बनाना पड़ेगा, बेटे को। बेटा कैसे बनेगा, एरो के नीचे डब्बा। एरो के नीचे डब्बा मतलब ये क्या हो गया, मेरा बेटा। और इसकी पत्नी कौन है, आर। इसकी पत्नी आर, आर का मतलब यहां पे गोला। अरे क्लियर, ठीक है। चलो अब कुछ बच्चों को इनडायरेक्ट में हल्का दिक्कत होगा। चलो जी अब राहत की सांस देता हूं, सुनना ध्यान से बच्चे। तो जब भी इनडायरेक्ट की बात करें, इनडायरेक्ट में एग्जामर कभी भी आपको एग्जाम में कोई भी इनडायरेक्ट रिश्ता बनाने की मांग नहीं करेगा, निश्चिंत रहो। क्यों नहीं करेगा, कारण क्या है बच्चे। जैसे अगर मैं बोलता हूं अंकल, एग्जामर ने बोला अंकल, तो अंकल का मतलब चाचा भी होता है और मामा भी। तो मुझे कैसे मालूम चलेगा क्या बनाना है। आप गौर से देखो बच्चे, जितने भी इनडायरेक्ट रिश्ते होते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट रिश्ते होते हैं, सबके दो दो मतलब होते हैं। ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादा और नाना, ग्रैंड मदर का दादी और नानी। अंकल के तो बहुत सारे मतलब होते हैं, आंट के भी बहुत सारे मतलब होते हैं। सेम एज नीस का क्या होता है बच्चे, मेरे भाई या बहन का भतीजे, दो मतलब होता है। इसलिए कभी भी एग्जामर आपको इनडायरेक्ट बनाने की मांग नहीं करेगा, निश्चिंत रहो। क्योंकि अगर एग्जामर बोलता है पी आर की नीस है, तो नीस का मतलब क्या होता है, मेरे भाई की बेटी या मेरे बहन की बेटी। किसको बनाना है, कैसे पकड़ेंगे एग्जाम में, भाई का बेटी भी हो सकती है और बहन के भी। क्योंकि जितने भी अप्रत्यक्ष रिश्ते होते हैं, इनडायरेक्ट रिश्ते होते हैं, सबके दो दो मतलब होते हैं। इसलिए ये एग्जाम में नहीं आएगा। आएगा क्या, 4 रिश्ते आएगा, और ये पेपर में आया हुआ है। केवल 4 इनडायरेक्ट रिश्ता होगा जिसको एग्जामर आपसे बनाने की मांग करेगा। और वो 4 रिश्ते कौन कौन से हैं, पहला है ससुर। इसका एक ही मतलब होता है, ठीक है। ससुर क्या होगा, मेरी एक ही जीवन साथी होगी। 5-6 होगी तो बात अलग है। वो तो रियल लाइफ में क्या होता है, एक ही जीवन साथी है और उसके एक ही पिता होंगे, तो एक ही मतलब होता है। दूसरा कौन सा, सास। तीसरा कौन सा, दामाद। और चौथा कौन सा, बहू। यही 4 की बनाने की मांग करेगा, ठीक है। मतलब समझने की बात को, एग्जामर आपसे कभी नहीं बोलेगा अंकल बना के देखो, कभी नहीं बोलेगा, डोंट वरी, निश्चिंत रहो। क्योंकि अंकल के 2 मतलब होते हैं, आंट के बहुत सारे मतलब होते हैं, ये नहीं बोलेगा। लेकिन हाँ, एग्जामर एक ऐसा सवाल जरूर पूछेगा जिसका आंसर अंकल और आंट तो हो सकता है। बनाने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ, पूरा परिवार का वृक्ष बनाने के बाद मेरा आंसर अंकल आंट तो आ सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, ज्यादा परेशान मत हो बच्चे। इनडायरेक्ट में आपको बस यही 4 याद रखना है। इनडायरेक्ट में आपको क्या याद रखना है, ये है पहला जो आपको मालूम होना चाहिए, ससुर जी को कैसे बनाएंगे। दूसरा, दामाद जी को कैसे बनाएंगे। तीसरा, सासू माँ को कैसे बनाएंगे। और चौथा, बहू रानी को कैसे बनाएंगे। ये 4 रिश्ते मालूम होना चाहिए, बाकी नहीं भी बन रहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे ठीक हो, ऐसे क्या देखते हो, क्या हो गया, ऐसे क्या बोल दिया मैंने, गजब घूरते हो यार तुम लोग। ठीक है, बस 4 रिश्ते याद करना है। पहला कौन सा बच्चे, ससुर जी, सासू माँ, बहू और दामाद। इन 4 को बनाने की मांग करेगा, बाकी के बारे में मांग नहीं करेगा, ठीक है। आओ जी अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, इस टॉपिक का सबसे खतरनाक फैमिली ट्री कौन सा होता है, जिसको बनाने में हालत खराब होती है और कभी भी पेपर में नहीं आएगा, निश्चिंत रहो, कभी भी पेपर में नहीं आएगा। क्यों समझा रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो जी, आमतौर पर जब भी हम भाई बहन के बारे में बात करते हैं, क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू। भाई बहन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू। और जब भी बोलता है भाई बहन, भाई बहन का मतलब क्या होता है, सगा भाई और सगी बहन, ठीक है जी। लेकिन अगर कोई चचेरा भाई है, चचेरी बहन है, मौसेरी बहन है, मौसेरा भाई है, तो उसको हम इस टॉपिक में एक नाम से बुलाते हैं जिसको बोलते हैं कजन।
ठीक है, मेरे चाचा मामा बुआ मासी का बेटा बेटी मेरा क्या होगा, कजन। तो अगर मैं बोलूं कि इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे, पी एंड क्यू आर मेल कजन्स, कैसे बनाओगे? आपको बताना है पी और क्यू पुरुष कजन है या चचेरा में मेरा भाई है, इसको कैसे बनाओगे पेपर में? कजन को कैसे बनाएंगे, बना के दिखा जाओ, मान जाऊंगा है तुम में दम। तुम लोग से नहीं बनेगा ना, चांसेस कम है ना। गजब, अरे यार बहुत जल्दी बना दिया, गजब यार। बहुत बढ़िया, सही है। कजन को कैसे बनाएंगे, अरे वाह शाबाश मेरे चीते, तो पीछे बैठा लेकिन बड़ा काम का बंदा है तो। बस पी और क्यू लिखा, कुछ नहीं लिखा आगे। यहाँ ऊपर कौन है? बहुत बढ़िया, हल्का सा गलती, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, हल्का सा गलती, समझाता हूँ। वेट वेट वेट, अरे शाबाश, अरे दोनों की शादी क्यों कर दिया? अरे शादी क्यों कर दिया? चलो मैं सुना दो जी, निश्चिंत हो जाओ बच्चे, कजन एग्जाम में कभी नहीं आएगा, कजन एग्जाम में कभी नहीं होगा। एग्जाम में अगर मर भी रहा होगा, लास्ट सांस भी लेगा तब भी कजन नहीं देगा, क्योंकि कजन के बहुत सारे मतलब होते हैं। मेरे चाचा का बेटा, मेरी चाची की बेटी, मेरे मामा की बेटी, सारे क्या होते हैं कजन, तो कभी नहीं देगा, निश्चिंत रहो। लेकिन हाँ, एग्जाम में एक ऐसा सवाल जरूर पूछेगा, और ये पेपर में आया हुआ बहुत बार आता है, एग्जाम में एक ऐसा सवाल पूछेगा जिसका आंसर क्या होगा, कजन। तो अब मुद्दा उठता है कि गुरुजी फैमिली ट्री बनाने के बाद ये कैसे पता करेंगे कहां पे आंसर भाई बहन होगा और कहां पे आंसर होगा उसका कजन, तो कैसे बनाएंगे कजन को? आओ जी, तो जी एग्जाम्पल क्या बोलता है, पी और क्यू क्या है, पुरुष कजन है, चचेरे में मेरे भाई हैं। तो कजन किसको बोलते हैं बच्चे? कजन बोलते हैं मेरे जो भी अंकल आंट है, अंकल आंट में चाचा मामा बुआ मासी सब आ गए, उनका जो बेटा होगा वो मेरा क्या होगा, कजन। कजन किसको बोलते हैं? मेरे चाचा मामा बुआ मासी के जो बच्चे होंगे वो मेरे होंगे कजन। तो इसका मतलब अगर मुझे कजन बनाना है तो मुझे किसको बनाना पड़ेगा? अंकल आंट को बनाना पड़ेगा। और अंकल आंट क्या होते हैं? मेरे माता पिता के भाई बहन, मेरे माता पिता के भाई मेरे अंकल, मेरे माता पिता के बहन मेरी आंट। तो कैसे बनाएंगे? मैं आ गया, मैं अपने आप को मान लेता हूं पी, मैं मान लिया पी। मेरे ऊपर कौन आ गया? मेरे माता पिता, उनके जो भाई बहन हो वो मेरे क्या हो गए? अंकल आंट, और उनका जो बेटा होगा वो क्या होगा? मेरा कजन। तो कैसे बनेगा? तो देखो जी, यहां मान लिया मैंने अपने आप को पी, यहां पर आ गया मेरे माता पिता, माता पिता, मेरे माता पिता के भाई बहन इक्वल टू का मतलब भाई बहन मेरे क्या होंगे? मेरे क्या होंगे? अंकल और आंट, और इनका बच्चा मेरा क्या होगा? कजन। दोनों क्या दिया हुआ है? मेल, मतलब दोनों पे क्या आ जाएगा? डब्बा। ठीक है, अब याद करने वाली बात क्या है? ध्यान सुना, याद करने वाली बात क्या है? अब आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे कि अगर परिवार का वृक्ष बनाने के बाद, फैमिली ट्री बनाने के बाद, अगर कोई भी दो व्यक्ति एक ही पीढ़ी में आया, एक ही जनरेशन में आया, और अगर उनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं आया, इसका मतलब दे मस्ट बी कजन। अगर उनके बीच में इक्वल टू आ गया मतलब क्या होगा? दे विल बी भाई बहन। और अगर उनके बीच में कोई भी सिंबल या चिन्ह नहीं आया, इसका मतलब दे मस्ट बी कजन। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे करो। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? इसका क्या मतलब हुआ? मैं बोलूंगा हाँ जी, इक्वल टू आ गया बस सगे भाई, तो पी भाई है क्यू का और क्यू बहन है पी की। लेकिन अगर मैं ऐसे बनाता हूं आर एस, यहां पे टी और यहां पे यू, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ टी और यू क्या है बच्चे? एक ही जनरेशन में है और इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं आया। भाई सिंबल आ ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन, ये आर की बेटी है और ये एस का बेटा है और ये दोनों भाई बहन है। तो अगर ये दोनों भाई बहन है तो ये सगे भाई बहन कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता। तो इस केस में अगर दोनों एक ही पीढ़ी में है और उनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं आया, इसका मतलब दे मस्ट बी कजन। अरे क्लियर? आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे? बॉटम लाइन आते हैं, जो इतना प्रवचन दिया इसका बॉटम लाइन क्या है? आपको ध्यान रखना है बच्चे, डायरेक्ट रिश्ता कैसे बनाते हैं?
माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी और पति पत्नी कैसे बनाते हैं। साथ में इनडायरेक्ट में ध्यान रखना है बच्चे, फादर इन लॉ ससुर जी, मदर इन लॉ सासू माँ, साथ में दामाद और बहू, इन चार के बारे में ध्यान रखना है। साथ में याद कर लो बच्चे, ये कभी भी एग्जाम में बनाने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ एक सवाल जरूर पूछेगा जिसका आंसर क्या होगा, कजन। तो क्या बोलेंगे, अगर दो व्यक्ति एक ही पीढ़ी में है, अगर दो व्यक्ति एक ही जनरेशन में है और उनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं आया, इसका मतलब क्या होता है, दे मस्ट बी कजन। अरे क्लियर। इसी के साथ रामायण हो गया समाप्त। अब स्टार्ट करेंगे महाभारत। अब सवाल से भिड़ेंगे, ठीक है। आओ जी चलो। अब सवाल स्टार्ट करने के पहले देखो, जब भी कोई भी सवाल ब्लड रिलेशन का आएगा, जब भी कोई भी सवाल रक्त संबंध का आएगा, तो एग्जामर सवाल कुछ इस प्रकार पूछेगा, आपसे पूछेगा हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी एस से कैसे संबंधित है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है। बच्चा बोलता है गुरुजी किसका रिश्ता बताना है, क्या बताऊं, एस बताऊं, पी बताऊं, दोनों बताओ, क्या मांग रहा है। तो आप मुझे बताओ बच्चे, जब भी ये सेंटेंस लिखा होता है, जब भी ये लाइन लिखा हो, इसमें किसका रिश्ता बताना है मुझे। हाँ जी, हाँ जी। देखो, अगर एग्जामिनर बोल रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी एस से कैसे संबंधित है, तो आपको मुझे ये बताना है कि पी क्या लगेगा एस का, एस क्या लगेगा, इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। जब भी ये लाइन आएगा, आप ध्यान रखो, हमेशा क्या करना है, आपको ये बताना है ये जो पहले वाला व्यक्ति है ये दूसरे व्यक्ति का क्या लगेगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया हाउ इज मी रिलेटेड टू यू, मैंने बोला हाउ इज मी रिलेटेड टू यू, मैं आपसे कैसे संबंधित हूं। तो अब आपको क्या बताना, आपको यह बताना पड़ेगा कि मैं आपका क्या लगूंगा, आप मेरे क्या लगोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपका क्या हूं, टीचर। तो आंसर क्या होगा, अध्यापक, टीचर। लेकिन अगर मैंने बोल दिया हाउ इज यू रिलेटेड टू मी, हाउ इज यू रिलेटेड टू मी, आप मुझसे कैसे संबंधित हो, तो अब मुझे बताना पड़ेगा आप मेरे क्या लगोगे। तो आंसर क्या आएगा, स्टूडेंट। अरे क्लियर। तो ऐसे याद कर लो, जब भी ये लाइन दिया होता है हाउ इज पी रिलेटेड टू एस या पहला दूसरा, तो आपको बताना है पहले वाला व्यक्ति, पहले वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का क्या लगेगा, ये बताना है आपको। पहले वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या लगेगा, ठीक है। और जब भी मुझे आंसर निकालना हो, इसका आंसर निकालने का बेस्ट तरीका क्या होता है बच्चे, आपको बताना है पी क्या लगेगा एस का। आप उल्टा काम करो, परिवार के वृक्ष में एस से स्टार्ट करो और कहां पहुंच जाओ, पी पे आंसर आ जाएगा। आपको अगर यह बताना है कि पी क्या लगेगा एस का, आपको उल्टा काम करना है। परिवार के वृक्ष में आपको स्टार्ट किससे करना है, एस से, और कहां पहुंचना है, पी तक। अरे क्लियर। अरे ठीक हो, इतना गुरुजी पसीना भारत तब भी आराम से बैठे घूर रहे हो, ठीक है जी। चलो अब स्टार्ट करें, अरे नहीं रिलैक्स करो, चलो स्टार्ट करें। चलो अब स्टार्ट करेंगे सवाल। अब हम स्टार्ट करेंगे पहला टाइप का सवाल। आज हम बात करेंगे कोई भी ऐसा सवाल जहां पर एग्जामर परिवार के वृक्ष बनाने की बात करे, इसको कैसे बनाएंगे। इस तरह का सवाल मोस्टली कहां पे आएगा बच्चे, इस तरह का सवाल मोस्टली आपको दिख जाएगा सीजीएल 10+2 लेवल में, सीएचएस सॉरी 10+2 एसएससी का जो पेपर होता है उसमें दिखेगा। स्टेनो में इसी तरह का सवाल आएगा, जीडी में इस तरह का सवाल आएगा, और रेलवेज के जो लोअर पोस्ट एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह का सवाल आएगा। सीजीएल में इसके आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अब लेवल जिस तरह बढ़ गया है तो अब एग्जामर इतना आसान सवाल तो नहीं पूछेगा। अब सवाल का फॉर्मेट क्या होगा बच्चे, एग्जामर क्या करेगा, आपको एक पैसेज देगा आपको एक पैसेज देगा, उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको वो किसी भी दो व्यक्ति का रिश्ता की मांग करेगा। जैसे आओ जी पहला टाइप का सवाल, फैमिली ट्री पे आप हल्ला बोलते हैं, इस तरह का सवाल देखो जी। क्या बोल दिया बच्चे, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी ए का भाई है। बी इज द डॉटर ऑफ ए, बी ए की बेटी है। ई इज द सिस्टर ऑफ सी, ई सी की बहन है। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी बी का भाई है। तो बोला हु इज द अंकल ऑफ डी, डी का चाचा मामा कौन है। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चे, एक बार में एक स्टेटमेंट को पढ़ूंगा और प्लॉट करूंगा। जब भी आप किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आपको क्या देखना है बच्चे, दोनों में रिश्ता क्या दिया हुआ है और किसका जेंडर मालूम है, जेंडर को इग्नोर नहीं करेंगे। साथ में अपने मन से किसी का जेंडर एज्यूम नहीं करेंगे, बस इस बातों का ध्यान रखना। आओ जी पढ़ते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, मैं बनाऊं, पहला सवाल है, चलो बहुत बढ़िया।
अब मैं क्या करूंगा बच्चे, एक बार में एक स्टेटमेंट को पढ़ूंगा और प्लॉट करूंगा। आओ जी, पहले क्या बोलते हैं बच्चे, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी ए का भाई है, तो भाई के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू। तो मैं बोलूंगा सी इक्वल टू ए, भाई कौन है बच्चे, सी, तो सी क्या होगा, मेल। पहला पार्ट क्लियर। पहले रिश्ता बनाओ फिर जेंडर डिफाइन करो। आगे, बी इज द डॉटर ऑफ ए, बी ए की बेटी है, तो बेटी का मतलब क्या हुआ, ए के नीचे कौन आएगा, बी। जब भी बेटी बनाना एरो लगा के उसके नीचे आएंगे बेटा बेटी, एरो के ऊपर कौन आते हैं, माता पिता। तो ए आ चुका है, तो इसके नीचे कौन आ गया, बी, बी क्या हो गई उसकी बेटी, फीमेल। अरे ठीक है, आगे आ जाओ। फिर क्या बोला बच्चे, ई इज द सिस्टर ऑफ सी, अब बोल रहा है ई बहन है सी की, इसका मतलब ई और सी के बीच में क्या आएगा, इक्वल टू। बहन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू। अब देखो सी ऑलरेडी आ चुका है, इसकी बहन कौन है, ई, इधर पॉस इधर बना लो, तो इसके बगल में इक्वल टू, और यहां पे कौन आ गया, ई, ई क्या दिया हुआ है, बहन, बहन का मतलब क्या, फीमेल। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। फिर बोलता है डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी बी का भाई है, इसका मतलब बी के बगल में कौन आएगा, डी, तो बी यहां पे, इसके बगल में कौन आ गया, डी, ये क्या हो गया इसका भाई, हो गया। अब सवाल क्या पूछा बच्चे, हु इज द अंकल ऑफ डी, हु इज द अंकल ऑफ डी। अंकल किसको बोलते हैं बच्चे, माता पिता के भाई, माता पिता के भाई। तो आओ जी, डी कहां पे, यहां पे, ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन। इसके जस्ट ऊपर ए आ गया, मतलब ए इसके या तो होंगे फादर या तो होंगे मदर, जेंडर नहीं मालूम, और इसका भाई कौन है, सी, तो सी क्या हो गया मेरे अंकल, तो आंसर विल बी सी। अरे क्लियर। अगर इसी में एग्जामर पूछा होता कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, क्या आंसर देते, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। हाँ जी, चूंकि आप देखो यह एग्जामर बोल रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए क्या लगेगा डी का, तो सबसे पहला काम मुझे ए का जेंडर तो मालूम होना चाहिए। यहां पर ए का जेंडर नहीं मालूम है, तो मैं क्या बोलूंगा, हम इसका आंसर नहीं बता सकते। या तो ऑप्शन में देगा हम नहीं बता सकते, या तो आंसर देगा माता या पिता। अरे पहला सवाल क्लियर। आपके हर सवाल में यही काम, बस ये जो काम किया ना बच्चे, यही काम करना है। बस कभी कभी क्या होगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट घुमा के आपको तंग करेगा, तो ठंडे दिमाग से आपको बस सबको मिला के एक ये परिवार का वृक्ष बनाए, ये बन जाएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा। आओ जी, सेकंड सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब तो इस सवाल में क्या पूछा बच्चे, आपसे बोलता है हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन ऑल, बोलता है कुल महिलाएं कितनी है। तो अगर मुझे रिश्ता मांगेगा तब मैं बनाऊंगा परिवार का वृक्ष, यहां पर रिश्ता तो उसने मांगा ही नहीं, सिर्फ बोल रहा है कितनी महिलाएं हैं। तो कुछ मत करो, सवालों को पढ़ते जाओ और गिनते जाओ। चलो जी, क्या बोलता है, एक पार्टी में दादी, तो पहली महिला कौन हो गई, ग्रैंड मदर, दादी। पिता, पिता को महिला काउंट नहीं करेंगे। फिर दूसरी महिला कौन, माँ, एक और आ गई माँ। फिर बोलता है 4 बेटे और उनकी पत्नियां, 4 सन्स एंड देयर वाइफ, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ 4 बेटे की 4 पत्नियां, इसका मतलब ये नहीं कि एक बेटे की 4 पत्नियां, ध्यान से बच्चे, तो 4 बेटे और उनकी पत्नियां मतलब 4 बेटे की 4 क्या हो गई, पत्नियां। और फिर क्या बोलता है, एंड 1 सन एंड 2 डॉटर्स टू ईच ऑफ द सन्स, इसका मतलब और हर बेटे का एक बेटा और 2 बेटी। बेटे कितने हैं बच्चे, 4, बेटी कितनी, 2, तो कितना आ गया, टोटल बेटियां कितनी, 8, तो प्लस 8, सबको जोड़ दो, आंसर कितना, 14। तो इसका आंसर आ गया 14, तो मिस्टेक है, 14 इसका आंसर है। अरे क्लियर। हमसे रिश्ता मांगेगा तब मैं क्या करूंगा, परिवार का वृक्ष बनाऊंगा। अगर सिर्फ पुरुष महिला की बात कर रहा है मत बनाओ, पढ़ते जाओ और गिनते जाओ। अरे ठीक है, चलो बढ़े आगे। अरे पहले 2 सवाल में किसी को दिक्कत, अब तो आसान है, तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया टॉपिक, अभी धीरे पेस पकड़ेंगे, अब लेवल बढ़ाऊंगा धीरे, टेंशन ना लो। चलो जी, आओ जी, तीसरा सवाल, बहुत ही आसान सवाल, बना दो बना दो बना दो। ऑनलाइन में बच्चे बात समझ में आ रही है, मानस बात समझ में आ रही है बच्चे, केशव
हाँ जी, क्या आंसर? टी गलत है, तो सही नहीं है सवाल का। कैनॉट भी बोल रहा है, कौन सा सही नहीं है? चलो बनाए, आओ जी। सबसे पहले क्या बोला बच्चे? P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, P Q और R का भाई है। इसका मतलब क्या हुआ? P Q और R का भाई है, मतलब तीनों के बीच में क्या आएगा? इक्वल टू। और भाई कौन है बच्चे? P। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे फिर बोलता है बच्चे S इज आर्स मदर। अब बोल रहा है S क्या है? R की माँ। इसका मतलब R के ऊपर कौन आएगा बच्चे? S, माँ है मतलब फीमेल। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे फिर बोलता है बच्चे T इज पीस फादर। अब बोल रहा है T P के पिता है। T P का पिता मतलब P के ऊपर कौन आएगा? T। पिता का मतलब क्या हो गया? मेल। ठीक है, यहां तक क्लियर? बच्चे ध्यान देना, आप ध्यान से एक बात सुन रखे। अगर इन तीनों के बीच में इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों क्या है? सगे भाई बहन है। अगर तीनों के बीच में इक्वल टू आ रहा है, मतलब ये तीनों क्या है? सगे भाई बहन है। तो अगर ये तीनों सगे भाई बहन, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों भी क्या होंगे? सगे पति पत्नी होंगे। ये दोनों भी क्या होंगे? पति पत्नी होंगे। अरे सगे पति पत्नी नहीं होता, पति पत्नी होंगे। ठीक है, ये ऐसा एग्जामिनर ने बोला नहीं, बट इसको यहां से आराम से कंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, इक्वल टू आ गया मतलब तीनों सगे भाई बहन, तो ये भी क्या होंगे? पति पत्नी। अब क्या बोला बच्चे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैनॉट बी डेफिनेटली ट्रू। कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? और जी पहला, टी क्यू के पिता हैं। क्यू यहां पे इसके पिता कौन? टी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। दूसरा, एस पी की मां है। एस पी की मां, पी यहां पे इसके पिता और उसकी वाइफ क्या हो गई? उसकी मां। बिल्कुल सही है। तीसरा, पी एस का पुत्र है। एस यहां पे उसका बेटा। हाँ जी, डब्बा बना, मतलब ये भी सही है। लास्ट क्या बोल दिया? क्यू टी का पुत्र है। क्यू टी का पुत्र। अब वो टी के नीचे क्यू तो आ रहा है, बट ये इसका बेटा भी हो सकता है और बेटी भी, जेंडर नहीं मालूम है। तो निश्चित रूप से बोलना कि ये इसका बेटा है, ये तो सही नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। अरे क्लियर? तीसरा सवाल क्लियर? चलो बढ़ जाओ चौथे की तरफ, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। बहुत ही आसान सवाल, मसल दो। हाँ जी बच्चे, हाँ कर सकते हैं आप, अपना सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब क्लास में करता हूं तो मैं मेल को डब्बे में लिखता हूं, आप प्लस माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही बनाया आपने, ये प्लस है, प्लस है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। इनका जेंडर नहीं मालूम है, बस ठीक है। सिंबल कोई भी इस्तेमाल कर ले बच्चों, आपकी मर्जी है। चलो जाओ जी। सबसे पहले क्या बोला बच्चे? ए एंड बी आर मैरिड कपल। ए और बी विवाहित जोड़े हैं। तो इससे सिर्फ मुझे मालूम चला कि ए और बी क्या होंगे? विवाहित जोड़े। पुरुष कौन महिला कौन इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। अरे ठीक है, ये सिर्फ मालूम चलेगा ये दोनों क्या है? विवाहित जोड़े हैं। पुरुष कौन महिला कौन हम ये नहीं बता पाएंगे। आगे फिर बोलता है एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। अब देखो एक्स और वाई में कोई भी मेरे डायग्राम में अलग से बनाते हैं, तो मैंने क्या बोला? एक्स और वाई क्या है? दोनों आपस में भाई। दोनों भाई है मतलब दोनों क्या होंगे? मेल। ठीक है, आगे फिर बोलता है ए इज द ब्रदर ऑफ एक्स। अब यहां से क्लू दिया। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है? ये जो ए है ये किसका भाई है? एक्स का। इसका मतलब ए के बगल में कौन आएगा? एक्स। भाई कौन है बच्चे? ए। तो ये क्या हो गया? मेल। अभी आ रहे, ठीक है, यहां तक क्लियर? अब तो अगर ये मैरिड कपल है और ये मेल है तो ये क्या होगी? महिला फीमेल। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, बिकॉज सबको जोड़ के एक ही बनाना है। एक्स के बगल में कौन आएगा? वाई। एक्स के बगल में कौन आ गया? वाई। और दोनों क्या दिया हुआ है? मेल। और ये बन गया मेरा फैमिली ट्री। अरे क्लियर? अब सवाल पूछा बच्चे, क्या पूछा? हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी। तो आपको क्या बताना है? वाई क्या लगेगा बी का? वाई क्या लगेगा बी का? तो मैं क्या करूंगा? बी से स्टार्ट करूंगा, वाई तक पहुंचूंगा। उल्टा काम करना है बच्चे। अगर एग्जामिनर बोलता है वाई क्या लगेगा बी का, तो आपको बी से स्टार्ट करके कहां पहुंचना है? वाई तक। आओ जी, बी यहां, वाई यहां, तो क्या बोलेंगे? ये हो गए उसके पति और ये है इसके पति का भाई। पति का भाई क्या होता है? देवर। तो आंसर आ गया ब्रदर इन लॉ ए।
अरे ब्रदर इन लॉ, देवर, देवर, जेठ भी हो सकता है। अरे हिंदी में लिखे देवर लिख दे, जेठ, बात तो वही है ना। कहाँ लिखा कौन बड़ा कौन छोटा है, पागल। अरे क्या फर्क पड़ता है। हाँ चलो ठीक है जी, बढ़े आगे। अरे ठीक है, हिंदी में या तो लिखेगा देवर या तो लिखेगा जेठ, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो हिंदी में लिखेगा ब्रदर इन लॉ, ये भी लिख सकता है भाई, हिंदी में भी लिख देगा ब्रदर इन लॉ, ये पेपर में हो चुका है, बिल्कुल बोल सकता है। चलो अब बढ़ते हैं आज का 5वां सवाल। देखो बच्चे, ये सवाल एसएससी 2017 के पेपर में पूछा गया था, यही है ना? हाँ जी यही है, बना दो। एक बार में एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और प्लॉट करते जाओ जी। सॉरी 15 का सवाल है, 17 नहीं 15। एसएससी 2015 का सवाल है बच्चे, और इस पर 5 सवाल पूछा गया, 3 आपके सामने, 2 और पूछा था। चलो जी, क्या बोलता है बच्चे? 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली नेमली ए बी सी डी ई एफ आर ट्रेवलिंग टुगेदर। एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। तो इससे मुझे क्या मालूम चला? इससे मुझे मालूम चला कि मुझे परिवार के वृक्ष में 6 लोगों को दर्शाना है, ए से लेकर एफ तक। ठीक है, आगे बढ़ो। पहला बोलता है बी इज द सन ऑफ सी, बी सी का बेटा है। तो बी क्या हो गया? बेटा किसका? सी का। आगे, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, लेकिन सी बी की मां नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? अब बच्चे वो उसके क्या होंगे? पिता। मां नहीं है तो क्या होंगे? पिता। आगे बोल दिया बच्चे ए एंड सी आर मैरिड कपल। तो सी के साथ कौन आ जाएगा? ए। दोनों की शादी कर दो, यहां पे कौन आ गया? ए, और ये क्या हो गई? फीमेल। बस रिश्ता जेंडर, रिश्ता जेंडर, इस पे ध्यान रखना। रिश्ते पे तो बच्चा ध्यान रखता है, जेंडर को छोड़ देता है, वहां पे फंसेगा बच्चा। आगे फिर बोलता है ई इज द ब्रदर ऑफ सी। अब बोलता है ई भाई है सी का, इसका तो सी के बगल में कौन आएगा? ई, और भाई का मतलब वो क्या हो गया? मेल। आगे डी इज द डॉटर ऑफ ए। अब बोल रहा है डी बेटी है ए की, तो ए की बेटी मतलब ए के नीचे कौन आएगा? डी। बेटी का मतलब क्या हो गया? फीमेल। ठीक है, अब देखो जी, अगर ये दोनों शादीशुदा जोड़े हैं, अगर ये दोनों शादीशुदा जोड़े हैं, तो इनके जो बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे? सगे भाई बहन होंगे। तो यानी कि इसके बीच में क्या आ जाएगा? इक्वल टू। अरे ठीक है, लास्ट में क्या बोल दिया बच्चे? एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ भाई है बी का, तो बी के बगल में कौन आएगा बच्चे? एफ। भाई का मतलब मेल। बस जी, आपने एग्जाम में ये बना लिया 5 में 5, और 5 सवाल आया था 2015 में। क्यों? डी ए की बेटी है, अच्छा एफ ए का, एफ ए का भाई है। करेक्शन कर लो बच्चे हिंदी वाले। या असाइनमेंट ले लो बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट करो। करेक्शन कर लेना बच्चे 5वें सवाल में। कहां पे? अच्छा एफ बी का भाई है, सॉरी बी का भाई है। क्वेश्चन नंबर 5 के हिंदी में करेक्शन कर लेना बच्चे, एफ बी का भाई है। कितने सवाल है इसके अंदर? 19 सवाल, इसी पे अटैक करना है। अब कुछ बच्चे गुरुजी को भूल जाएंगे और शुरू हो जाएंगे, अब उनको कोई मतलब नहीं है, गुरुजी क्लास में है नहीं है, असाइनमेंट मिल गया, अब पूरा बना के जाएंगे आज। अच्छी बात है, बना कोई बात। चलो आओ बड़े आगे आओ जी। पहला सवाल, हु इज द मदर ऑफ बी, बी की मां कौन है? तो आंसर क्या आ गया? ए। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, ए के कितने बच्चे? 3 बच्चे। हु इज द वाइफ ऑफ ई, ई की पत्नी कौन है?
तो इससे सिर्फ ये मालूम चल रहा है ई भाई है सी का, वो मैरिड है अनमैरिड है इसके बारे में कोई भी क्लू नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है जी, बड़े आगे। चलो आ जाओ 8वें सवाल पे। कुछ बच्चे बोले हम तो बढ़ चुके हैं गुरुजी, अपना सोचो। 8वां सवाल, पहले बोल दिया ए इज द मदर ऑफ बी, ए माँ है किसकी, बी की, तो ए माँ है बी की। आगे सी इज द सन ऑफ ए, अब बोल रहा है सी बेटा है ए का, मतलब ए के नीचे कौन आएगा, सी बेटा है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन, या दोनों भाई कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ए का बेटा है तो ए के नीचे। आगे डी इज द ब्रदर ऑफ ई, तो डी भाई है ई का, डी और ई में कोई भी नहीं है, अलग से बनाओ, डी भाई है किसका, ई का। आगे E इज द डॉटर ऑफ बी, ई बी की बेटी है, तो बी के नीचे कौन आ गया, ई बेटी, और ई के बगल में कौन आ गया, डी, डी आ गया यहां पे, हो गया जी खत्म। तो बोलता है ग्रैंड मदर ऑफ डी, ग्रैंड मदर क्या होगी, 2 पीढ़ी ऊपर, तो डी से 2 पीढ़ी ऊपर कौन है, केवल ए, तो आंसर क्या, ए। अरे क्लियर, 8वां सबको क्लियर। चलो बढ़ जाओ 9वें की तरफ। 9th और 10th के लिए सेम इंस्ट्रक्शन है, एक बार सॉल्व करो, 9th और 10th दोनों का आंसर आ जाएगा। जोशना, अमित, बच्चे बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ए इज द फादर ऑफ सी, अब बोल रहा है ए पिता है सी का, ए पिता है सी का। आगे बोलता है बट सी इज नॉट ए सन, सी उसका बेटा नहीं है, तो क्या होगा, बेटी। आगे ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई बेटी है सी की बेटी कौन, ई। आगे एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, देखो जी एफ ए का जीवन साथी है, पेपर में आया हुआ वर्ड, स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी, इसका मतलब क्या हुआ, एफ और ए क्या होंगे, शादीशुदा जोड़े, तो ए की शादी किससे कर दो, एफ के साथ, तो अगर ए मेल है तो एफ क्या हो गया, फीमेल। आगे बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी सी का भाई है, तो इसका भाई कौन है, बी, बी सी का भाई है। आगे डी इज द सन ऑफ बी, डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है। आप मुझे बताओ क्या इन दोनों के बीच में इक्वल टू आएगा, नहीं जी नहीं आएगा, बिकॉज ये दोनों शादीशुदा जोड़े नहीं है, ये दोनों भाई बहन, तो इक्वल टू नहीं आएगा। फिर क्या बोला बच्चे, जी इज द स्पाउस ऑफ बी, जी क्या है, जीवन साथी है किसका, बी का। आगे एच इज द फादर ऑफ जी, एच क्या हो गया, जी के पिता, हो गया, बन गया, खत्म। ठीक है, पहला सवाल, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, ग्रैंड मतलब डी से 2 पीढ़ी ऊपर, एक ही महिला है, वो कौन है, एफ, ये दोनों क्या होंगे, ग्रैंड फादर, तो आंसर क्या आ गया, एफ। नेक्स्ट वन, हु इज द सन ऑफ एफ, एफ का बेटा कौन है, एफ का बेटा कौन, सी उसकी बेटी है, उसके भाई बी, यानी कि बी क्या होगा, उसका बेटा। हाँ जी क्लियर, अरे कुछ तो बोलो, असाइनमेंट सब दुनिया में निकल जाते हैं, अपनी दुनिया में। चलो आ जाए 11वां सवाल बना दो, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत हो बच्चे शर्माएंगे नहीं, 1 to 1 इंटरेक्ट करेंगे, पूछेंगे। फिर से कम अगेन, नहीं देखो, इस क्लास में बेसिक से बैंकिंग सारा कवर करूंगा, ब्लड रिलेशन का, लेकिन बैंकिंग में क्या होता है, इसी ब्लड रिलेशन को किसके साथ मिलाएगा, पजल के साथ मिला देगा। मतलब मेंस लेवल में क्या होता है, एग्जामिनर एक ऐसा सवाल देगा जहां पर रिश्ता भी निकालना है, उनको अरेंज भी करना है, उनके बारे में पता भी करना है, वो हायर लेवल होता है। जैसे अभी इसमें सेकंड टाइप आएगा ना, वो बैंकिंग के प्री में आ जाता है, तो सेकंड के बाद जो कराऊंगा, अंतर लेवल का अंतर होता है बच्चों, क्लास में बताता जाऊंगा। तो अब एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, अभी हायर लेवल नहीं जा रहे, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे।
हाँ जी, पहले क्या बोल दिया, ए बी सी आर सिस्टर्स, तीनों क्या है, बहने, तीनों क्या है, बहने। फिर क्या बोल दिया, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी ई का भाई है, डी भाई है किसका, ई का। एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई क्या है, बेटी है किसकी, बी की। ई के बगल में कौन आ गया, डी। सवाल पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये दोनों भाई बहन, इसके ऊपर ये हो गए उसकी मां, और मेरी मां की बहन मेरी क्या होगी, आंट। ऑप्शन नंबर डी। नाइन्थ का एफ है, फीमेल, ग्रैंड मदर। ठीक है, चलो अब सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब मैं एक सवाल दे रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि आप सारे सवाल बना सकते हो, जरा इसका मुझे बस फैमिली ट्री बना के दिखा जाऊंगा, मान जाऊंगा आप में ताकत है, बना दो इसका फैमिली ट्री। बस बस एक बात सुन लो बच्चे, मैं उसी फैमिली ट्री को सही मानूंगा जो हर एंगल से सही होगा, और एक जगह भी मिस्टेक होगा तो मैं क्या बोलूंगा, गलत है। ठीक है, दोबारा चेक कर लो, फिर मैं चेक करूंगा आप कॉपी पे आके। इसका मुझे आंसर नहीं चाहिए, बस फैमिली ट्री बना के दिखा दो, मान जाऊंगा है तुम में दम। गलत है, हल्के में ले लिया गुरुजी को तूने। दोबारा चेक कर बेटा, गलत है, मतलब कुछ पॉइंट आपने मिस कर दिया बच्चों, उस पॉइंट को देखो। फैमिली ट्री गलत है, गलत है, एफ है ही नहीं फैमिली ट्री में। आप मुझे बस इसका फैमिली ट्री बना के दिखा दो, मान जाऊंगा। बेटा गलत है, शुरुआत गलत हो गया, गलत है। गलत है, नहीं मुझे फैमिली ट्री दिखा दे बेटा। बहुत बढ़िया, इसी बी की 2 बार शादी कर दिया, एक बार मार भी दिया उसको, शाबाश शाबाश। कुछ भी कुछ भी कर रहा है। हाँ बेटा, गलत है, गलत है। हाँ ना, बहुत बढ़िया, गलत है, गलत है। रुक जा, अभी दिखाऊंगा मृत्यु किसकी हुई, दिखा रहा हूँ बेटा। हाँ जी, किसी बच्चे का सही नहीं है। गलत है, हल्का सा मिस्टेक कर दिया बच्चे, तू तो पहुंच गई थी नजदीक। महागलत है, क्या कर रहा है ये, महागलत है। बहुत बढ़िया, गलत है, ये सस्पेंस है इसमें, गलत है, गलत है, गलत है। सवाल गलत है, बहुत बढ़िया, यही बोलना पड़ेगा लास्ट। महागलत है, पाप है, पाप, ये पाप है। हाँ जी, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। चलो मैं बनाऊं, 2 बच्चे गलत है, इसका ये मतलब नहीं कि आपने जो फैमिली ट्री बनाया वो गलत है। बहुत बच्चे 99% तक पहुंच गए, लेकिन मैंने क्या बोला था, मैं उसी को सही मानूंगा जो वो 100% सही होगा। बहुत सारे बच्चे ने सही बनाया, 99% पहुंच गया, आपने एक बात मिस कर दी, जैसे मैंने क्या बोल दिया, गलत है। याद रखिए, हिंट देता हूं, फिर एक बार ट्राई करो। इस फैमिली ट्री में, इस सवाल में हर व्यक्ति का रिश्ता बनेगा और हर व्यक्ति का जेंडर भी मालूम चलेगा, ये क्लू है। हर व्यक्ति का जेंडर भी मालूम चलेगा, ये क्लू है। अब चेक करो जरा, फैमिली ट्री दिखा।
मैं झापड़ मारूंगा इसे, उड़ता हुआ गाल पे। फैमिली ट्री, फैमिली ट्री, आई वांट फैमिली ट्री। गलत है ना ना, क्या फैमिली ना ना। बेटा ई का जेंडर, ई का जेंडर क्यों फीमेल? ई का जेंडर बेटा वही सस्पेंस है बेटा। बेटा नहीं, ये तू बड़ा मिस्टेक कर रहा है बेटा, ये तो पूरा कंसेप्ट अभी समझा रहा हूं। कैसे मालूम चला? वो जानना है मुझे, कैसे मालूम चला। हाँ जी, कहां बनाया? गलत है, गलत है, महा गलत है। सही है, सही, आप पकड़ लिए, एक बच्चे का सही आ गया। चलो जी, अब देखो जी, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, डी इज द ओनली सन ऑफ सी। ओनली 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 ओनली, और ये ब्लड रेशन में बहुत बार देखने को मिलेगा। छोटा वर्ड, खूंखार वर्ड, बच्चा इसको इग्नोर करेगा, से आपने कर दिया। ओनली का मतलब क्या होता है? केवल। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बच्चे? ये बोल रहा है सी का केवल एक ही बेटा होगा, और वो बेटा कौन होगा? डी। तो अगर सी का केवल एक ही बेटा है तो ई क्या होगी उसकी? बेटी होगी। और सब ने जेंडर छोड़ा हुआ था आराम से बैठ के। कुछ बच्चों, अच्छा हाँ, कुछ बच्चों ने रायता कहां फैलाया? कुछ बच्चों ने रायता फैलाया यहां पे, एफ पे। कुछ बच्चों ने रायता यहां पे फैला दिया। आप सही है उसका। नहीं नहीं, पहले उसने ई का जेंडर फिक्स नहीं किया था। ई का जेंडर नहीं था उस समय जब मैं देखा था पहले, उसके बाद किया ना। या उसने कोई मिस किया होगा। चलो बनाओ मैं, आओ जी। तो बच्चे अब सारे बच्चे ध्यान से एक बात को सुनेंगे, सारे बच्चे ध्यान से एक बात को सुनेंगे। अरे सुन लो, अरे फिर रायता फैलेगा। ध्यान से देखो बच्चे, जब भी आप कोई भी सवाल ब्लड रिलेशन का आएगा, रक्त संबंध का आएगा, तो आपको कुछ ऐसे वर्ड है जिनसे आपको बहुत बच के चलना है। तो और ये ब्लड रिलेशन के सवाल में दिखेगा दिखेगा दिखेगा, पक्का दिख जाएगा। और उनमें से पहला वर्ड कौन होता है? ओनली। पहला वर्ड होता है ओनली, केवल। दूसरा आपको इस टॉपिक में वर्ड दिखेगा हु या वेच, हु या वेच। हिंदी में बोलते हैं बच्चे जो या जिसके, जो या जिसके। और तीसरा वर्ड यह ऑलरेडी देख चुके हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट में, तीसरा वर्ड आता है एंड या बट। हिंदी में बोलेगा और, या तो पर, या तो लेकिन। ठीक है जी। आप देखो सवाल खतरनाक क्यों बना? इस सवाल में एग्जामिनर ने पहला वर्ड ओनली का इस्तेमाल किया, दूसरा वर्ड हु का भी इस्तेमाल किया, जो का भी इस्तेमाल किया। देखो जी, दो दो वर्ड का इस्तेमाल हुआ। पहला क्या हुआ? केवल का इस्तेमाल। एक मात्र बोल दे, केवल बोल दे, बात एक ही है। ठीक है, अब बनाते हैं, आओ जी अब पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ए एंड बी आर मैरिड कपल। ए और बी शादीशुदा जोड़े हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? ए और बी क्या है? शादीशुदा जोड़े। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर बोलता है ए बीइंग द मेल मेंबर। ए क्या है? पुरुष सदस्य। सो ए अगर पुरुष है तो बी क्या हो जाएगी? उसकी महिला। यहां तक ठीक है, ये सारे बच्चों ने सही बनाया। अब देखो, कुछ बच्चों ने यहां पे गलती किया हु पे। अब क्या बोल रहा है बच्चे? डी इज द ओनली सन ऑफ सी। अब बोल रहा है डी एकमात्र बेटा है सी का। अब बच्चा क्या करता है? वो ओनली को छोड़ देता है, वो पढ़ता है डी इज द सन ऑफ सी। और जैसे ही आप ओनली को छोड़ोगे मतलब समझ लो रायता तो फैल गया। तो अब क्या बोलेंगे? डी इज द ओनली सन ऑफ सी। इसका मतलब क्या हुआ? सी का केवल एक ही बेटा है, कौन है? डी। ठीक है, एग्जाम में कैसे बनाएंगे? ऐसे मत बनाओ, इसको ऐसे बनाओ। अगर जब भी बोलता है डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी एकमात्र पुत्र है सी का, तो सी का केवल एक ही बेटा, मतलब इसके साथ जो भी आएगा वो सारे क्या होंगे? फीमेल। ऐसे बना लो ताकि बाद में ओनली का लफड़ा खत्म। आगे बढ़ जाओ। फिर बोला हु। तो ये हु किसके लिए बोला गया बच्चे? तो जब भी ये वर्ड आता है हु या विच, जो या जिसके, ये उसके लिए दर्शाता है जो उसके क्या है? पास है। बेटा कहा था तू? कितनी बार समझा चुका हूं। पीछे पास वाला है बेटा, ये गलती आपने क्या दूर वाला ले लिया। ठीक है, तो ये हु किसके लिए बोला गया बच्चे? सी के लिए। तो क्या बोल रहा है? सी इज द ब्रदर ऑफ ए। सी ए का भाई है। कुछ बच्चों ने यहां पे गलती किया है, सी ए का भाई है। तो ए का भाई कौन होगा? सी। ठीक है, अब देखो सी के नीचे कौन आ गया? डी।
सी के नीचे कौन आ गया, डी, और ये ओनली है, इसके बगल में जो भी आएगा वो क्या होगी, फीमेल होगी, मुझे मालूम है, मेल हो नहीं सकता, ओनली दिया हुआ है। अब आगे बढ़ो बच्चे, आगे क्या बोल दिया उसने, आगे बोल दिया ओके, डी इज द ब्रदर ऑफ ई। अब बोल रहा है डी भाई है ई का, तो डी भाई है ई का, तो ई कहां पे होगा, इसके अंदर, और वो क्या होगी, फीमेल। यहां पर सब सारे बच्चों ने गलती किया। आगे बढ़ जाओ। अब बोलता है बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। यहां पे भी कुछ बच्चों ने रायता फैलाया, कुछ बच्चों ने क्या किया, बी की दो बार शादी कर दी, गुरुजी इससे भी है, इससे भी है, ये मरा हुआ है। अरे ऐसा कौन करता है, क्या कर रहा है पागल, एक बार में एक ही की शादी करना है, दो से नहीं करना। अब तो क्या बोल रहे बच्चे, बी बहू है एफ का। बहू किसको बोलते हैं, बेटे की वाइफ। बहू किसको बोलते हैं, बेटे की वाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी बहू है, इसका मतलब क्या हुआ, बी एफ के बेटे की वाइफ है, बी एफ के बेटे की वाइफ है, और बी किसकी वाइफ है, ए की। तो यानी कि एफ कहां पे आएगा, इसके ऊपर। कुछ बच्चे ने इसको इसके ऊपर बैठा दिया, कुछ बच्चों ने इसको इसके ऊपर बैठाया, ये क्राइम है, बिकॉज इसके ऊपर बैठाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, उसकी मां। अरे क्लियर। बहू किसको बोलते हैं, बहू बोलते हैं बेटे की वाइफ। तो अगर एग्जामिनर बोल रहा है बी बहू है एफ का, इसका मतलब एफ का जो बेटा होगा उसकी वाइफ कौन होगी, बी। तो बी किसकी वाइफ है बच्चे, ए, यानी कि एफ इसके ऊपर आएगा, एफ के बेटे की वाइफ। लास्ट में लिखा हुआ है हुज हस्बैंड हैज डाइड, जिसका पति मर चुका है, जिसका पति मर चुका है मींस व्हाट, एफ क्या होगी, फीमेल। ठीक है, हुज किसके लिए बोला गया, एफ के लिए, एफ का पति मर चुका है तो एफ क्या होगी, फीमेल। सवाल क्या पूछा, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई क्या लगेगा सी का, तो आंसर क्या, डॉटर, बी बेटी। अरे क्लियर, ठीक है। तो आज की क्लास में पहुंच गए 12 तक। असाइनमेंट कहां तक दिया बच्चे, 19 तक। 7 सवाल आपका क्या हो गया, होमवर्क। कल की क्लास में 13 से स्टार्ट करेंगे और कल पूजा करके आएंगे बच्चे, कल पूजा करके आना, बिकॉज कल स्टार्ट करूंगा सबसे खतरनाक पार्ट। कल आपको दर्द होगा, बी प्रिपेयर्ड। चलो इसके आगे बढ़ेंगे।